क्या बच्चों को डायबिटीज हो सकता है? द आंसर इज येस। बच्चों को डायबिटीज हो सकता है और ये डायग्नोज होता है आफ्टर 10 ईयर्स। बट इसकी नींव एज अ पेरेंट हम काफ़ी पहले से रखना शुरू कर देते हैं। नमस्ते, आई एम डॉक्टर रेखा, योर डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 डायबिटीज इन किड्स। पहले समझते हैं डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहां आपकी बॉडी ब्लड में प्रेजेंट शुगर को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स हाई होने लग जाते हैं और बहुत सारे तरीके के इश्यूज आपके अंदर डेवलप होने लग जाते हैं। डायबिटीज दो टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जब हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करते हैं, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और वो बचपन से ही होती है, इसीलिए उसे हम जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। ये अक्सर करके पैदा होने के साथ या बच्चों में लेटर ऑन एज में ही दिखनी शुरू हो जाती है। बट टाइप 2 डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो कि धीरे धीरे आपके पुअर लाइफस्टाइल की वजह से डेवलप होने लग जाती है। पहले ये बड़ों में दिखाई देती थी, फिर धीरे धीरे ये यंगस्टर्स में भी डायग्नोज होने लग गई और अब स्टेज ये है कि ये छोटे बच्चों में भी दिखाई देती है। तो एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अवेयर रहें कि ये प्रॉब्लम हमारे बच्चों में आ सकती है। इसे बहुत इजीली हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करना या इसे प्रिवेंट करना मुश्किल नहीं है, बस कुछ सिंपल चीजें आपको अपनी लाइफ में अडेप्ट करनी है और अपने बच्चे को होने वाली इस प्रॉब्लम से आपको बचाना है। पहले समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि एक बच्चे को 10 साल के बाद टाइप 2 डायबिटीज हो जाए। रिसर्चर्स पूरी तरह से अभी नहीं समझ पाए हैं कि क्या रीजन है कि बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने लग गई है, बट कुछ ऐसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो इन केसेस में कॉमनली देखे गए हैं, जिसमें नंबर 1 इज वेट। अगर आपका बच्चा ओवर वेट है, चाहे वो 7 साल का हो, 8 साल का हो, 9 साल का हो, उसके वेस्ट के अराउंड बहुत सारा फैट डिपॉजिटेड है, तो इसका मतलब वो रिस्क में है कि उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस हैं। नंबर 2 इज फिजिकल इनएक्टिवनेस। आजकल के टाइम में जहां मोबाइल, टीवी, लैपटॉप बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं और साथ ही साथ वो हम बच्चों को भी बहुत इजीली पकड़ा देते हैं, वहां पे बच्चों का फिजिकल इनएक्टिव होना बहुत कॉमन हो चुका है और इसी इनएक्टिविटी की वजह से कई बार बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज या अदर रिलेटेड इश्यूज होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3 इज डाइट, विच इज द मेजर रीजन जो आजकल की ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम्स में पाया गया है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड चीजों के भरोसे हो चुके हैं। तो प्रोसेस्ड फूड आइटम या शुगरी ड्रिंक्स पीने से भी टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री, ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे की फैमिली में उसकी मम्मी पापा या किसी और रिश्तेदार को टाइप 2 डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज का इशू रह चुका या है, तो वो बच्चा प्रोन है कि इन फ्यूचर उसे टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। ऐसे केसेस में माँ बाप को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे एक प्रॉपर अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाएं। एंड नंबर 5 इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज, यानी कि जिन माओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज की शिकायत हो जाती है, उनके बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस इन फ्यूचर ज्यादा होते हैं, तो वहां भी आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, जो कि आप अपने बच्चों में देख सकते हैं। जैसे नंबर 1 इज इंक्रीज थर्स्ट, ज्यादा प्यास लगना और ज्यादा यूरिनेशन आना। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा सडनली बेड में यूरिनेट करना शुरू कर देता है सोते सोते, तो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। नंबर 2 इज बहुत ज्यादा वीकनेस रहना, स्पेशली आफ्टर मील्स, या फिर विजन लो होता जा रहा है, देन दैट इज ऑल्सो अ साइन कि वो टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क में हो सकता है। अदर सिम्टम्स इंक्लूड ड्राई माउथ होना, अचानक से वजन का घटना, या फिर किसी भी चोट का, किसी भी वुंड का, घाव का बहुत स्लोली हील होना। तो अगर इस तरीके के कुछ भी सिम्टम्स आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चे के अंदर देख रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसे एक बार चेक कराना चाहिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस एंड सॉल्यूशन आगे आने वाले बहुत सारे इश्यूज को प्रिवेंट कर सकती है। आप इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए यू हैव ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट आर द सिंपल वे टू नो कि ब्लड में शुगर के लेवल ज्यादा है कि नहीं। तो अगर आपका बच्चा ओवर वेट है या फैमिली में कोई हिस्ट्री रही है या आपको इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो यू कैन इजीली गो टू अ डॉक्टर, जहां आप अपने बच्चे का ब्लड टेस्ट करा सकते हैं टू आइडेंटिफाई कि आपके बच्चे को किसी तरीके का इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज का कोई इशू तो नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल, स्पेशली ये आगे आने वाली
किडनी रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, लिवर रिलेटेड इश्यूज से बचाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इनमें से किसी भी रिस्क फैक्टर में लाई करता है तो आप इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? द इजीएस्ट वे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर अभी आपके बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज नहीं हुआ है और आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया, सो उसको इन फ्यूचर टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगा। इस केस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, इसमें आप कुछ चेंजेस करेंगे तो आप अपनी इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि अगर आप अवेयर हैं तो आप ध्यान रख रहे हैं हर सिम्टम का, हर रिस्क फैक्टर का। यहाँ पर आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके, डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाके या किसी डायबिटीज रिवर्सल कोचेस के पास जाके आप इस सिचुएशन को डिस्कस कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अ वेरी गुड सॉल्यूशंस फॉर ऑल दीज इश्यूज। इफ इन केस आपके बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज हो चुका है, सो इट्स बेटर टू गो टू अ डॉक्टर एंड जो भी मेडिकेशंस या जो भी सॉल्यूशन डॉक्टर के थ्रू आपको दिया गया है, फॉलो दैट along with the diet and activity. As a parents, we are responsible for our kids' future, क्योंकि 10 साल की उम्र तक बच्चों को अपनी समझ नहीं होती है and what we are giving them, they are consuming that only. तो बच्चों को अवेयर कराने से पहले आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा अपने बच्चों की हेल्थ के लिए। So be aware, avoid sugar in cases of kids especially and make their future healthy and happy. Thank you.